बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है भिंडी गोश्त, जिसे मैंने बनाया एक अलग और नए तरीके से। इसमें ना ही तो भिंडी का कलर ख़राब होगा और ना ही भिंडी लेस करेगी। जायके में ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें भिंडी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। हमने लिए आधा किलो भिंडी। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिंडी को खुश कर लिया था। इसके बाद हमने भिंडी की कटिंग की है। अब भिंडी को नमक और ऑयल के साथ ठीक 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो कि भिंडी का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि भिंडी फ्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने भिंडी को फ्राई नहीं करना, तमाम भिंडी को निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे गोश्त को। गोश्त को हमने फ्राई कर लेना है, इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। गोश्त को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। भिंडी गोश्त के लिए प्याज का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटरों का छिलका हमने रिमूव कर दिया है। इसी में हम डाल देंगे कुछ कुटे हुए मसाले, जिसमें हमने लिए जी आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच भर के हमने सूखा धनिया लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे 2 बड़ी गट्ठी छिले हुए लहसुन। एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, जिसको बारीक काट लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे पानी। 2 बड़े गिलास भर के पानी लेंगे, ताकि टमाटर, प्याज और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। स्लो फ्लेम पे ठीक 25 मिनट का टाइम लगाएंगे और 25 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और तमाम पानी खुश्क हो गया है। तो इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। और मसालों का इस्तेमाल हमने नहीं करना। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को तेज़ कर देंगे और मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इतना भून लेना है कि इसमें टमाटर और प्याज जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। आप देख सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता टमाटर और प्याज जो हैं वो मैश होना शुरू हो गए हैं। जो ही ये मसाला 50% तक तैयार होगा, तो हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका जायका और खुशबू डबल हो जाएगी। दोबारा से हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और फ्लेम को तेज़ ही रखना है। फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे और मुसलसल थोड़ी देर के लिए चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसी मसाले में भिंडी का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि इस भिंडी को हमने ठीक 1 मिनट तक फ्राई कर लिया था। अब इस भिंडी को हम थोड़ी देर के लिए और इस मसाले में फ्राई करेंगे। भिंडी को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ना ही इसके कलर को ख़राब करना है। 2 से 3 मिनट के बाद ये भिंडी जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी भिंडी गोश्त। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? इंतहाई मज़ेदार खुशबू और जायके के साथ भिंडी गोश्त तैयार हो चुके हैं। तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दोबारा से हल्के हाथ से तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। भिंडी गोश्त की एक अलग और आसान सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।